नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज पारा नंबर 30 का खुलासा है। अल्लाह ताला के फजल करम से हम 29 पारे खुलासतन पेश कर चुके और आज आखिरी पारा है। पारा नंबर 30 37 सूरतों पर मुश्तमिल है, यानी इस पारे में कुल 37 सूरतें हैं। पहली सूरत सूरतुन नबा है। नबा खबर को कहा जाता है। कुरान करीम की इस आयत में, इस सूरत में दूसरी आयत में यह लफ्ज मौजूद है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। तो इस मुनासबत से इस सूरत को सूरतुन नबा कहते हैं। मुनकिरीन क़यामत, जो क़यामत का इनकार करते थे बतौर इतराज के, वो आपस में मजाक के तौर पर, मजाक के तौर पर फजूल किस्म के सवालात करते। क्या माना? मकसद ये नहीं था कि उनको पता चल जाए कि क़यामत कब आएगी, बल्कि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि तंग करें, परेशान करें, इस्तेहज़ा और ठट्ठा और मजाक करें। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, फरमाया कि लोग किस चीज के बारे में सवाल करते हैं? उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें खुद इख्तिलाफ कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, ये बड़ी खबर जब आएगी तो उस वक्त इन लोगों को पता चल जाएगा, फिर पता चलेगा कि इंसान आज जो इसका मजाक उड़ा रहा है, इस खबर की हकीकत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अपनी नेमतों को जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमतें पैदा फरमाते हैं, जमीन को बिछौना, आसमान को छत, और सूरज और चांद का निजाम, इंसानों के जोड़े जोड़े, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह बनाने पर कादिर हैं, तो फिर मौत के बाद दोबारा जिंदगी देने पर भी कादिर हैं। आयत नंबर 21 से आगे तक अल्लाह ताला ने मुत्तकी और परहेजगार लोगों का अंजाम बयान फरमाया। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, मुत्तकी लोग कामयाब होंगे, जन्नात में होंगे, और इसमें होंगे हदाइका व आनाबा, हदाइका व आनाबा, वो बागात में होंगे और बागात अंगूरों के होंगे। व कवाइब अतराबा, हम उम्र जो है वो उनकी बीवियां होंगी। यानी अगर मर्द की उम्र 33 साल तो बीवी की उम्र भी 33 साल हम उम्र होंगी। तो ये खुशी के मनाजिर हैं। आयत नंबर 38 में आखरत की मंजर कशी है। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, क़यामत के दिन फरिश्ते हैं या इंसान हैं, अल्लाह ताला के सामने बात नहीं कर सकेंगे, अल्लाह ताला के रोब और दबदबा की वजह से। हाँ, अल्लाह ताला जिसको इजाजत देंगे वो बात करेगा। उस दिन जुल्म के बदले लिए जाएंगे, हत्ता के जानवरों ने अगर एक दूसरे पर जुल्म किया होगा, एक जानवर ने दूसरे को बिला वजह मारा होगा, तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेंगे। उस वक्त कुफार जब ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जानवरों का आपस में बदला लेकर जानवरों को खत्म कर दिया, यानी उनको मिट्टी बना दिया, तो कुफार उस वक्त कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश के मैं भी मिट्टी हो जाता। सूरत नाजियात, इसके शुरू में नाजियात का जिक्र लफ्ज मौजूद है। नाजियात कहते हैं किसी में घुस कर उस चीज को निकालना, इसे नाजियात कहते हैं। नजा कहा जाता है रूह निकालने को। तो रूह भी जिस्म के अंदर से निकाली जाती है, इसलिए फरिश्ते जो रूह निकालते हैं उन्हें नाजियात कहते हैं। इस सूरत मुबारक में नाजियात का जिक्र है। अल्लाह तबारक व ताला ने 5 कस्में खाई हैं। नंबर 1, उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह खींच कर निकालते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, उन फरिश्तों की रूह जो मुसलमानों की रूह आहिस्ता निकालते हैं, जिस तरह गिरा खोल दी गई हो। वस्साबिहाति सबहा, उन फरिश्तों की कसम है जो तैरते हैं, यानी इस तरह तेज चलते हैं कि गोया तैर रहे हैं। वस्साबिकाति सबका, अल्लाह का हुक्म मिलता है तो लेकर दौड़ पड़ते हैं। फल मुदब्बिराति अमरा, अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देते हैं उनकी तदबीर करते हैं। अल्लाह ताला ने ये कस्में खाकर बयान फरमाया कि फरिश्ते के जरिए से हम सूर फूंकवा कर इंसानों को दोबारा जिंदा करेंगे, यह हम पर मुश्किल नहीं है। ये बात यहां मैं अर्ज करता चलूं कि आखिरी पारे में अक्सर जो उन्वानात और मजमून है वो आखरत के बारे में है कि आखरत बरहक है, उसके लिए दुनिया में सब तैयारी करें। आयत नंबर 27 में अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान फरमाया। अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, आसमान को देखो, जमीन को देखो, रात और दिन को देखो, पहाड़ों को देखो,
یہ تمام کی تمام چیزیں آخرت کی منظر کشی کرتی ہیں. اللہ جب ان کو بنا سکتا ہے تو ایک عام انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے، اللہ پر یہ کون سا مشکل ہے. آخرت میں بیان فرمایا کہ کافر لوگ بار بار حضور سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. فرما دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی اور کفار اس وقت پریشان ہوں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو صرف صبح یا شام کا ایک وقت دنیا میں رہے تھے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے بارے میں اب ان کو کیا کرنا چاہیے. سورت ابسا، ابسا کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے چہرے پر غصہ کے آثار دکھانا. اس میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے سورت کا نام عبس ہے. اس آیت کا، اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان کافر سرداروں کو جو بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے تبلیغ کر رہے تھے. آپ ان کو قیامت کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدت کی بات، وحدانیت کی بات بتا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے. انہوں نے ایک عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں ایک مسئلہ یا فلاں قرآن کی آیت سمجھا دیں. علمنی مما علمک اللہ. حضور نے توجہ نہ دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ان سے مخاطب ہیں، آپ کے صحابی ہیں، یہ بات بھی پوچھ سکتے ہیں، اس لیے حضور نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور ان کفار کو آپ تبلیغ کرتے رہے. یہ بار بار کہتے رہے کہ یا رسول اللہ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. تو ان کا بار بار اس طرح حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا حضور کو ناگوار گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر مشرکین مکہ کی طرف متوجہ رہے. جب وہ لوگ چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت نازل ہوئی. آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ یہ آپ کا سچا مخلص اور طلبگار صحابی ہے، اس لیے اس کا حق ہے آپ اس کو دیجئے. اور جن کو آپ بیان فرما رہے تھے ممکن ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لاتے، یہ نابینا صحابی تھے، تو حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی. اس ذات کو بہت ہی عمدہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس نے جس شخصیت کے بنا پر مجھ پر عطاب فرمایا، مجھے بات سمجھائی، تو میں اس کو مرحبا کہتا ہوں. آگے آیت نمبر 17 میں انسان کی ناشکری کو بیان کیا گیا ہے. انسان کو دیکھیے کہ انسان چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے اتنا اس پر کرم کیا تو انسان شکر گزار کرتا خدا کی نعمتوں کا، لیکن وہ شکر گزاری کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی تخلیق کو دیکھو، اللہ نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کیا، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی کے ساتھ لیا، پھر اللہ نے موت دی، پھر تمہیں قبر میں پہنچایا. تو یہ تمام چیزیں دیکھو، یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی جانب سے جب نعمت ہے تو ان کا شکر ادا کرو. آخری آیات میں قیامت کی منظر کشی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. انسان اپنے بھائی سے جدا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک سے بھاگے گا. اس وقت بھاگے گا کا معنی صرف اس لیے کہ تاکہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے. تو وہاں ایک ایک نیکی کام آتی رہے گی. دنیا میں آج اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے انسان غلط کام کرے، خدا کی نافرمانی کرے، تو یہ وہ افراد ہیں جو قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. اس لیے انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، لیکن حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. سورۃ تکویر، تکویر کا معنی ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں سورج کے لپیٹ دینے کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورۃ تکویر کہتے ہیں. بالکل ابتدا میں اللہ نے قیامت کے حالات کو بیان فرمایا. 14 آیات تک اللہ نے مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا. نمبر 1 سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. نمبر 2 ستارے توڑ دیے جائیں گے. نمبر 3 پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی روئی کی طرح چلتے رہیں گے. نمبر 4 اتنی ہولناکی اور سختی ہوگی کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی جس کے لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی عمدہ ہے، ابھی بچہ جنے گی، اس کو بھی لوگ بھول جائیں گے. اس کو اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں جن کے پاس گائے اور بھینس ہوتی ہے یا بکری ہے، اگر وہ بچہ جننے کے قریب ہو
तो मालिक की पूरी नजर उस पर होती है। छोटे मोटे कामकाज दाएं बाएं करता है कि हमारे घर में गाय है, भैंस है, कभी कहीं ऐसा ना हो कि मैं दाएं बाएं हो जाऊं और इसको पूछने वाला कोई ना हो, इतना उसके ख्याल रखा जाता है। लेकिन क्यामत का मंजर ऐसा होगा कि क्यामत के उस मंजर में इस गाय को, इस गाभिन ऊंटनी को लोग भूल जाएंगे। नंबर 5 के सारे जानवर खौफ से इकट्ठे हो जाएंगे। नंबर 6, जो बच्ची जिंदा जमीन में धंसा दी गई थी उससे पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में जमीन में दबाया गया, यानी इस बच्ची का भी हिसाब होगा। मतलब यह निकला कि इतनी हौलनाकी होगी। हजरत जिब्रील अमीन का जिक्र मौजूद है कि हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते हैं। आपकी बात ऐसी नहीं जिस तरह काहिन लोग बताते हैं, आपकी बात कुरान करीम है, आप उसको बताते हैं वाज़ेह तौर पर, आप उसमें बुखल से काम नहीं लेते और नहीं आप उसको बताने पर उजरत के तलबगार होते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान ये सबके लिए नसीहत है। सूरतुल इन्फितार, इनफतरा इसका माना है फट जाना। सूरत के बिल्कुल इब्तिदा में इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत, यहां आसमान के फटने का जिक्र है, इसलिए सूरत को सूरत इन्फितार कहते हैं। इसमें भी क़यामत की मंजर कशी है। नंबर 1, आसमान फट जाएगा। नंबर 2, सियारे बिखर जाएंगे, समंदर बहा दिए जाएंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी कि बंदे बाहर आए, हर शख्स के सामने उसके अगले पिछले हर चीज सामने आ जाएगी। तो दुनिया में इंसान को अमाल करने चाहिए, वो न कर सका, वो भी पता चलेगा कि मैंने दुनिया में क्या छोड़ा। आयत नंबर 11 और 12 में किरामन कातिबीन, 2 फरिश्ते हैं जो इंसान के कंधों पर हैं, दाएं बाएं अमाल नामा लिखते हैं, उनका तज़किरा मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला इन फरिश्तों को मुकर्रर करते हैं और ये फरिश्ते इंसान के नामे अमाल लिखते हैं, जिसकी बुनियाद पर जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए इंसान को चाहिए सबके सामने हो तब भी फरिश्ते लिख रहे हैं, अगर वो बैठा हुआ है अकेले में तब भी उसके अहवाल फरिश्ते लिख रहे हैं, इसलिए इंसान को गौर करना चाहिए। सूरतुल मुतफ्फिफीन, मुतफ्फिफ उस शख्स को कहते हैं कि जो नाप तोल में कमी करता है, बंदों के हुकूक की अदायगी में कमी करता है। इसमें उन लोगों के लिए सख्त डांट का और सख्त सजा का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल मुतफ्फिफीन है। पहली ही आयत में इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। असल में कई लोग ऐसे थे जो अपना हक दूसरों से लेते तो पूरा वसूल करते, लेकिन जब देना होता है तो फिर कमी बेशी कर देते हैं। क़यामत के दिन ये लोग सबके सामने खड़े होंगे। अब इससे सबक मिल रहा है कि दुनिया में अगर हमने किसी का हक अदा करना है और कमी पेशी कर दी है तो क़यामत के दिन उसको हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह हुकूक की अदायगी का ख्याल रखना चाहिए। अगर हुकूक अदा न किए, हुकूक अदा किए तो अच्छा मकाम, हुकूक अदा न किए बुरा मकाम। अल्लाह ताला ने कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन, आगे 2 किस्म के ठिकानों का जिक्र किया। नेक लोगों का ठिकाना इल्लियीन है, इल्लियीन में उनको नेकियों का बदला मिलेगा, उनको नेमतें मिलेंगी। बुरे लोगों का ठिकाना सिज्जीन है। सिज्जीन क्या है? जहां बुरे लोगों के आमाल नामे और उनकी अरवाह होती है। अल्लाह ताला हम सबको इल्लियीन अता फरमाए, हमको बुरे लोगों को ठिकाने से महफूज फरमाए। सूरतुल इंशिकाक, इज़ा समाउन शक्कत, इंशिकाक कहते फट जाने को, यहां भी आसमान के फट जाने का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरत इंशिकाक है। इसमें भी क़यामत के अहवाल को बयान किया गया। आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म की तामील करेगा। जमीन अपने अंदर से तमाम खजाने, मुर्दे, अशिया बाहर निकालेगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। अब उस वक्त इंसान को पता चलेगा कि मेरे आमाल क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 किस्म के बंदों का जिक्र फरमाया। वो लोग जो नेक हैं उनको अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा, वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर को लौटेंगे। व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, खुशी खुशी घर को लौटेंगे। और जिन लोगों को अमाल नामा बाएं हाथ में मिलेगा उनकी नाकामी का मंजर होगा और वो वयद सुबूरा वयसला साइरा, वो हलाकत हलाकत कहकर पुकारेंगे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आगे सूरतुल बुरूज है। बुरूज बुर्ज को कहते हैं, बुर्ज।
आसमान में स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स हैं उनको बुर्ज कहते हैं। इसी मुनासबत से सूरतुल बुरूज कहते हैं। बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया खंदक वालों का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 70 साल पहले एक वाकया पेश आया था, उसका यहां पर जिक्र है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं क़यामत के दिन की, जुमा के दिन की, 9 ज़ुल्हज्जा अरफा के दिन की, इंसान की और क़यामत की। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, अल्लाह ताला फरमाते हैं खंदकों वाले मर जाएं, बर्बाद हो जाएं। वो खंदकों वाले क्या थे? वाकया तफासिर में जो मिलता है वो ये, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से 70 साल पहले का वाकया है कि एक बादशाह था जो एक मुसलमान लड़के को मारना चाहता था। वो लड़का उसके लिए आजमाइश बना हुआ था। फिर उस लड़के ने खुद ही उसको बताया कि मेरी मौत इस तरह वाकई हो सकती है। बादशाह ने वैसा किया तो काफी ज्यादा लोग ईमान लाए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग इस लड़के का जो दीन बरहक है उसको कबूल कर रहे हैं, तो उसने बड़ी बड़ी खंदकें खुदवा दी। खंदक जिस तरह हम नहरी निजाम में नहर खोदते हैं कि दाएं दरमियान से खाली और दाएं बाएं से भरी हुई मट्टी के साथ, इस तरह खुद खंदकें खोदकर उसमें उसने आग डलवाई और उन अहले ईमान को उसमें धोंक दिया। बज़ाहिर वो जल गए, लेकिन हकीकत में वो उनके लिए बागात साबित हुए, उनकी कामयाबी का मंजर बने। इशारा इस बात की तरफ कि अगर दुनिया में कभी अहले हक पर मुसीबत आ जाए, आप जिंदगी ठीक गुजारे थे, परेशानी आ गई, तो परेशानी को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझें। इस परेशानी में अल्लाह आपके लिए खलासी की राह खोलेंगे इंशाअल्लाह। सूरत तारिक, रात को जो शख्स आए उसको तारिक कहते हैं। वस्समाई व तारिक वमा अदराका मा तारिक, यहां तारिक से मुराद सितारा है जो रात के वक्त नमूदार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई आसमान की और उस सितारे की जो बिल्कुल रोशन रात के वक्त आता है। कसम खाकर फरमाया कि हर इंसान पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके आमाल लिखते रहते हैं या बंदे की हिफाजत करते रहते हैं। बास बादल मौत का इस बात यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। उसकी दलील यह दी कि इंसान अपनी वजूद को देख ले। एक नापाक कतरे से पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने फिर उसको हड्डियां पैदा, गोश्त, हड्डियां, फिर गोश्त से इंसान को अल्लाह बना देते हैं। तो जब अल्लाह ताला एक नापाक कतरे से इंसान को पैदा कर सकते हैं, तो तुम्हारी जो हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। सूरतुल आला में बिल्कुल इब्तिदा में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, आला कहते हैं बुलंद बाला को। अल्लाह ताला की सिफत है आला, इसलिए इस सूरत को सूरतुल आला कहते हैं। अल्लाह ताला ने यहां अपनी मखलूकात में से खास तौर पर इंसान का जिक्र किया कि इंसान अल्लाह ताला का जिक्र हल हाल में करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया गया, कुरान करीम का जिक्र किया गया और ये फरमाया गया ला तुहर्रिक भी, ये फरमाया गया कि हम आप सनुक्रिउ का फला तंसा इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फरिश्ते आप पर कुरान लाते हैं तो आप कुरान को सुनिए, हम आपके दिल पर कुरान करीम को याद हिफाजत कर लेंगे। और आप कुरान करीम जब सुने तो साथ साथ जल्दी मत पढ़ें। और साथ साथ आखिर में तज़किया का जिक्र है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। जो इंसान नेक पाक होता है वही कामयाब है, जो अपने आप को आलूदा कर दे गुनाह के साथ दुनिया और आखिरत में नाकाम है। सूरतुल गाशिया का तज़करा है। गाशिया कहते हैं ढांपने वाली चीज को। आप कोई मसलन आप रखते हैं, रोटी रखी आपने, उसके ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया, आपने कोई सामान रखा ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो इस कपड़े को भी गाशिया कहते हैं, यानी छा जाने वाली, ढांपने वाली। इस सूरत मुबारक में भी क़यामत का जिक्र है और क़यामत में जन्नतियों का जिक्र अलग है और जहन्नमियों का जिक्र अलग है। तो दोनों में इंसान को गौर करना चाहिए, नेक अमाल करके जन्नत जाएगा या बुरे अमाल करके जहन्नम रसीद होगा। जन्नत का और अहले जन्नत का जिक्र है। जहन्नमियों का जिक्र है कि चेहरे उतरे हुए होंगे,
जहन्नम की आग में धोके जाएंगे। और नेक लोगों का जिक्र है कि जन्नत में इनामात से मुस्तफीद होंगे, बहते हुए चश्मों में वो नेमतों में होंगे, ऊंची निशिस्तें, प्याले, कालीन और तकिए होंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में समझाया है चंद चीजों का तज़किरा करके कि इनमें गौर फिक्र करो। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, ऊंट को देखो, आसमान को देखो, जमीन को देखो, पहाड़ों को देखो, अल्लाह ताला की कारीगरी को देखो, तुम्हें पता चले कि अल्लाह ताला की जात वहदहू ला शरीक है। कभी कभी ऐसा करना चाहिए। आपके घर में दरख्त है, उसकी शाखें देखें, घर में परिंदे रखे हैं, उन परिंदों की बनावट को देखें, इंसान अपने वजूद को देखे, तो पता चलता है कि ये किसी अजीम शान खालिक की तख्लीक है। आखिर में फरमाया, ए नबी, आपके जिम्मा तबलीग करना है, मनवाना नहीं है, अगर कोई नहीं मानता छोड़ दे। सूरतुल फज्र बिल्कुल इब्तिदा में वल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ वल वत्र वल्लैल इज़ा यसर, फज्र का जिक्र है इसलिए सूरत को सूरतुल फज्र कहते हैं। सूरत के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ने चंद कस्में खाई हैं। कस्में जुल्हज्जा की फज्र की कसम, 10 रातों की कसम, यानी जुल्हज्जा की पहली 10 रातें, ताक हूं या जुफ्त दोनों हूं। और वशफ़ वल वत्र, जुफ्त और ताक की कसम। जुफ्त से मुराद 10 जुल्हज्जा का दिन, ताक से मुराद 9 जुल्हज्जा। मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों के साथ अच्छाई का मामला करेंगे और बुरे लोगों के साथ बुराई का मामला करेंगे, यानी उनको उनके बुरे काम का बदला देंगे। आखिर में अल्लाह ताला ने चंद कौमों का जिक्र फरमाया, इरम, समूद, फिरौन और उनकी तबाही का जिक्र है। आखिर में अच्छों के अंजाम और बुरों के अंजाम का जिक्र फरमाया और इशारा फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जो शख्स नेक काम करेगा उसका दिल मुतमैन होगा। अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे, इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, नेक लोगों में दाखिल होकर मेरी जन्नत में चले जाओ। सूरतुल बलद, बलद शहर को कहते हैं। अल्लाह ताला ने मक्का के शहर की कसम उठाई, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल बलद है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं और आप पैगंबर, आप इस शहर में मुकीम हैं। देखिए, मक्का का नाम पहले मक्का था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मक्का मुकरमा कहलाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ पर रहने की वजह से इस शहर को रौनक मिली है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर इंसान को पैदा किया है और मशक्कतों में घिरा हुआ है। इससे पता यह चला कि दुनिया में आया हुआ शख्स कभी ये ना समझे कि मुझे मशक्कत ही नहीं होगी। छोटा बच्चा है, मशक्कत है कि बड़ा हो जाऊं ताकि मैं डांट डपट से बच जाऊं। कुछ बड़ा होता है, फिर पढ़ाई का उस पर मसला, फिर पढ़ जाता है, फिर काम काज का मसला, फिर शादी हो जाती है, बच्चों का, बीवी का उस पर मसला, फिर बूढ़ा हो जाता है, आखिरत की तरफ जाने का मसला और बच्चों की शादियों का मसला। तो दुनिया में कोई शख्स ये समझे कि मुझ पर मुसीबत और परेशानी और तकलीफ ना आए, ये नामुमकिन है। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, इसलिए मुशक्कतों के लिए, मसाइब के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास भुम्मन साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं, दुनिया काम की जगह है, यहां काम कीजिए और आपकी कब्र आराम की जगह है और आपकी जन्नत ये हमारे इनाम की जगह है। इसलिए काम की जगह पर काम करें। यहां अगर आपको एक लम्हा भी राहत ना आए और कब्र में राहत आए, जन्नत में राहत आए, तो इंसान को रायगा नहीं गई उसकी मेहनत। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत आसान फरमाए। सूरत शम्स, शम्स सूरज को कहते हैं, बिल्कुल शुरू में सूरज का जिक्र है। अल्लाह ताला ने 11 कसमें खाई हैं, ये बात बयान करने के लिए कि इंसान में अल्लाह ने दोनों किस्म की ताकत रखी है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान गुनाह करना चाहे कर सकता है, नेकी करना चाहे कर सकता है, लेकिन अगर नेकी करेगा फिर कामयाब है, गुनाह करेगा तो नाकाम है। अल्लाह ताला ने समझाने के लिए कौम समूद की सरकशी को और उनके अंजाम को जिक्र किया कि कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, जब नबी की नाफरमानी की तो अल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया। सूरतुल लैल, लैल रात को कहते हैं। सूरतुल लैल के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर नेकी और बुराई के नतीजे को बयान किया है।
अल्लाह के रास्ते में माल दें, तकवा इख्तियार करें, अच्छी बात दिल से माने, अल्लाह कामयाबी देंगे। अगर कोई बुखल करता है, अच्छी बात को झुटलाता है, अल्लाह नाकाम फरमा देंगे। आखिरत में उस शख्स का तज़किरा फरमाया जो अल्लाह से बहुत डरता है, अपने माल को राह खुदा में खर्च करता है, और खर्च करने से मकसद अपनी नाम कमाना नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे शख्स को हम जहन्नम से दूर करके जन्नत दाखिल करेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन सिफात का हामिल शख्स हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु है। सूरत ज़ुहा आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2। ज़ुहा चाश्त को कहते हैं। चाश्त को आप देखिए ना, सुबह होती है, सूरज निकला, सूरज निकलने के 2 घंटे बाद चाश्त का वक्त होता है, और गर्मियों का जब मौसम हो और जो ही धूप चढ़ने लगे उस वक्त को चाश्त कहते हैं। ये 2 घंटे बाद शुरू हो जाता है। इस सूरत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने अपने मोहब्बत की इंतहा फरमा दी है। मोहब्बत की इंतहा फरमा दी है। फरमाया कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, आपका रब आपके साथ है। वजह क्या बनी? अबू लहब की बीवी ने एक मर्तबा कहा कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, आपके खुदा ने आपको छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ए पैगंबर, हम ना आपको छोड़ते हैं ना आपसे दूर हैं। यह आपके कुर्ब की अलामत है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 नेमतें याद कराई और फरमाया इन 3 नेमतों का शुक्र यह है कि तुम 3 ये काम करो। नंबर 1, आप यतीम थे, अल्लाह ने ठिकाना दिया। रास्ते नावाकिफ थे, अल्लाह ने रास्ता दिखाया। आप नादार थे, अल्लाह ने गनी कर दिया, मालदार बना दिया। इसलिए यतीम आ जाए तो यतीम पर सख्ती मत करना, साइल आ जाए तो डांट डपट मत करना, और अगर परवरदिगार की नेमतें आपको मिले उनका बार बार आप तज़किरा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को चीजें इरशाद फरमाई। सूरतुल इंशिराह, अलम नशरह। इंशिराह का माना है किसी चीज को खोलना। सूरत मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलाम के शक्के सदर यानी सीने मुबारक को खोलने का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरत इंशिराह है। नबी अलैहिस्सलाम को एक उसूल बयान फरमा दिया गया, इन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा। पहले तंगी आती है, तंगी के बाद फिर आसानी, तंगी फिर आसानी। अगर जिंदगी में, हमारी जिंदगी में भी अगर कोई तंगी आती है तो कभी तंगी हमेशा नहीं रहती, इसने खत्म हो जाना है। मुसीबतों का दौर आता है एक वक्त तक, फिर खत्म हो जा, अल्लाह फरावानी देते हैं। गुर्बत का दौर एक वक्त तक आता है, अल्लाह ताला रिज्क देते हैं। और इंसान की जिल्लत तक का एक दौर आता है, अल्लाह फिर इज्जतों के फैसले फरमाते हैं। तो इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। इस सूरत मुबारका में यह फरमाया गया फैज़ा फरगता फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब आप अपने दीनी कामों से फारिग हो जाएं तो अब अल्लाह के सामने आप आ जाएं और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को थका दें। क्या माना? इंसान की अल्लाह ताला की इबादत यूं करे कि थक जाए, ये इबादत आला दर्जा की इबादत है, इसका एहतमाम करना चाहिए। सूरत 3 का जिक्र है, इंजीर का जिक्र है। 4 कस्में अल्लाह ने खाई हैं और इंसान की तख्लीक को पैदा फरमाया। इंजीर, जैतून, तूर सीनीन यानी कोहे तूर और शहर मक्का की कसम खाई कि हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। अब इंसान जब बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो खूबसूरती और ताकत खत्म है। जवानी में जो अमाल करता था बुढ़ापे में नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला देखते हैं अगर जवानी में एक बंदा इबादत करता था और वो इबादत बुढ़ापे में नहीं कर सका तो अल्लाह उस इबादत का सवाब इस बंदे को बुढ़ापे में अता फरमाते हैं। सूरतुल अलक, खून के लोथड़े को अलग कहते हैं। इंसान की तख्लीक में खून का लोथड़ा, एक वक्त था कि बच्चा खून का लोथड़ा होता है, अल्लाह ने उस तख्लीक को जिक्र किया इस सूरत में। सूरत का नाम सूरतुल अलक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक। ये पहली 5 आयात वो हैं जो अल्लाह के नबी पर कुरान करीम में सबसे पहले नाजिल हुई जब हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे। ये 5 आयात नाजिल हुई। इन आयात में आगे तज़किरा है अबू जहल की सरकशी का। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहता था कि आप भरम में बैतुल्लाह में नमाज ना पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम हिदायत याफ्ता है, तकवा वाले, इसके बावजूद वो
آپ کو منع کرتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اپنی حرکات سے باز نہیں آیا نا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے. آخر میں سجدہ کا ذکر ہے کہ اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہوئیے تاکہ آپ کو اللہ کا قرب ملے. سورۃ القدر، قدر کا معنی ہے کسی چیز کو مقرر کرنا. اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کو بیان فرمایا اور رمضان کی ایک رات کو بیان کیا جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی عبادت 1000 مہینہ کے برابر ہے، یعنی 83 سال کے برابر ہے. آگے سورۃ البینہ ہے، بینہ دلیل کو کہتے ہیں. اس صورت میں بتایا گیا کہ مشرک ناکام ہوں گے اور اہل ایمان کامیاب ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سے وہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا انعام ہے. سورۃ زلزال ہے. زلزال کا معنی ہوتا ہے زلزلہ خیز ہونا، دہکنے لگنا، پھڑکنے لگنا. اس سورت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن زمین پھڑکے گی اور اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دے گی. اس وقت بندہ کہے گا کہ ہائے میں نے گناہ کی، ہائے میں نے گناہ کیا. اس لیے انسان کو دنیا میں گناہ کی زندگی چھوڑنی چاہیے. اسی صورت میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو گے اللہ بدلہ دیں گے، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو گے اللہ اس پر پکڑ فرمائیں گے. سورۃ العادیات، گھوڑوں کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، رب کا مال کھاتا ہے لیکن رب کی بات نہیں مانتا. اشارہ ہے، حکم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. سورۃ القاریہ، قاریہ کہا جاتا ہے کھڑکھڑانے کو. قیامت بھی آئے گی، ایک بھونچال سا مچا دے گی کہ پوری کی پوری زمین دہل جائے گی. اس لیے فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ بات سمجھائی ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن پہاڑ روئی کے جو پھائے ہوتے ہیں ان کی طرح بکھر جائیں گے اور آسمان کے بھی الگ معاملہ ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اعمال نامہ جس کا بھاری ہوگا نیک زندگی گزارے گا، اعمال نامہ ہلکا ہوگا وہ خواب و خاسر اور ناکام ہوگا. سورۃ التکاثر میں، تکاثر کہتے ہیں کسی چیز کی کثرت میں پڑھنا. ایسا ہوا کہ لوگ کثرت کی بات کرتے رہے، کثرت، ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ جمع کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کثرت کی بات کو تو لیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پڑے. یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا میں صرف کمانے کے لیے ہی دنیا میں انسان اپنی زندگی گزارے تو پھر وہ کثرت سے چیزیں جمع نہیں کر سکتا. ہاں، اس کی موت آ جاتی اور قبر میں جا پڑتا ہے. اس لیے انسان کو اتنی رقم، اتنا مال، اتنی ضروریات سامنے آ جائیں جن کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے، بس اس سے زیادہ کی طرف نہ جائے. سورۃ العصر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ انسان کامیاب وہی ہوگا جس کے اعمال بھی اچھے ہیں، جس کے عقیدے بھی اچھے. عقیدوں پر اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی دعوت بھی دے، اور اگر اس پر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے. سورۃ الہمزہ، کسی کو تانے دینا، تانے دینے کا والے کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو دوسروں کو تانے دیتا ہے یا دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ایک ہلاکت یا جہنم کی وادی تیار کر رکھی ہے. کیسا مال ہے؟ الذی جمع مالہ عددہ، یہ شخص مال گن گن کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، بخل کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کا عیب نکال کر مذاق اڑاتا ہے. فرمایا کہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے انسان کو ان برے اعمال سے بچنا چاہیے. آخر میں سورۃ الفیل ہے. فیل کہا جاتا ہے ہاتھی کو. اس میں تذکرہ ہے ابرہہ ایک آدمی تھا، کعبہ کو گرانے کے لیے وہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے آیا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی پرندوں کے منہ اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر دے کر بھیجا. انہوں نے وہ کنکر اس لشکر پر ڈالے.
जिस हाथी और उस हाथी बान पर लश्कर पर वो कंकर पड़ता उसको चीर के रख देता। अल्लाह फरमाते हैं ये इस तरह हो गए जिस तरह के खाया हुआ भूसा होता है। जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मिटाने की बात करेगा उसका अंजाम यही होगा। सूरतुल कुरैश यहां पर बयान की गई है। बताना यह मकसूद है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क भी दिया और अमन भी दिया, इसलिए इसका तकाजा यह है कि अल्लाह की इबादत करो। देखिए, दो बातें अगर हर बंदे को मिल जाएं तो बहुत बड़ी उसको नेमत मिल गई। पहली चीज, उसकी मईशत और रिस्क रोजी अच्छी हो। अगर जेब में पैसा है, घर में पैसा है, बहुत अच्छा। नंबर दो, अमन हो, हर वक्त डर, हर वक्त खौफ, हर वक्त दूसरों की तरफ से खदशात ये ना हो, अमन की जिंदगी हो। ये दो चीजें इंसान को बहुत बड़ी नेमतें अता करती हैं। सूरतुल माऊन, माऊन कहते हैं छोटी मोटी चीज जो आप किसी से मांगने की लें। हमसायों से आप लेते हैं, अभी चम्मच दे दीजिए, आपके बर्तन है वो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो दे दीजिए, चारपाई है वो दे दीजिए, छोटी मोटी मांगने की चीजें। इरशाद फरमाया कि बुखल और कंजूसी न की जाए, नमाज में गफलत न की जाए। जो नमाज में गफलत करेगा उसके लिए हलाकत है। और मांगने की आम इस्तेमाल की छोटी मोटी चीजें वो दे देनी चाहिए, कंजूसी से दूर रहना चाहिए। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौसर के अता करने का इनाम जिक्र फरमाया। कौसर या तो हर बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया, या इससे मुराद यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हौज़े कौसर दिया गया जो मैदान महशर में आपको मिलेगा। आपकी उम्मत आपके इस हौज से पानी पिएगी। इसका शुक्र यह है कि आप रब के नाम की नमाज पढ़िए और रब की कुर्बानी कीजिए, आपके दुश्मन नाकाम होंगे। सूरतुल काफिरून का जिक्र है। सूरतुल काफिरून में अल्लाह ने तौहीद को जिक्र करके शिर्क को खत्म किया, ईमान का जिक्र करके कुफ्र को मिटाने की बात की, हक का जिक्र करके बातिल को खत्म करने की बात की, और इन सब के दरमियान हद फासिल को जिक्र किया कि हक ये है और बातिल ये है। और अगर कोई काफिर इस्लाम कबूल न करे तो कह दीजिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरतुन नस्र है, नस्र का माना मदद है। इस सूरत में जिक्र है कि मक्का मुकरमा में और लोगों के इस्लाम में फतेह मक्का का जिक्र है कि मक्का फतह होगा और लोग इस्लाम में दाखिल होंगे। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम का मकसद बेसत पूरा हो जाए तो अब अल्लाह के नाम की नमाज पढ़िए, अल्लाह से तस्बीह कीजिए, तमहीद कीजिए, आपका रब बड़ी तौबा को कबूल करने वाला है। सूरतुल लहब, लहब शोले को कहते हैं। इस सूरत में अबू लहब का जिक्र है। अबू लहब और उसकी बीवी के बुरे अंजाम का जिक्र है। अबू लहब ने हुजूर की मुखालफत की, उसकी बीवी कांटे चुन चुन कर हुजूर अलैहि सलाम के कदमों में डालती थी जहां से आप चलते थे, ताकि आपको मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करे। अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों का माल और इन लोगों की औलाद इनके कुछ काम न आई, जहन्नम में जलेंगे। सूरतुल इखलास, इखलास कहते हैं किसी चीज का खालिस होना। अकीदे में जो इखलास होता है वो मुवहिद होता है, तौहीद परस्त होता है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह की जात एक है, अल्लाह की जात बेनियाज है, किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह ने न किसी को जना और न अल्लाह से कोई जना गया, और कोई अल्लाह के बराबर का नहीं है। ये दो सूरतें, कुल या अय्युल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, हुजूर को बड़ी महबूब थी। फजर की सुन्नतों में पहली रकत में सूरत काफिरून पढ़ते और दूसरी रकत में सूरत इखलास आप पढ़ते थे। इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए कि फजर की जब सुन्नतें पढ़ें, इसी तरह मगरिब की सुन्नतें पढ़ें, तो उसमें ये दो सूरतें पढ़ी जाएं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सूरतुल फलक और सूरतुल नास ये दो सूरतें हैं जो कुरान करीम के बिल्कुल आखिर में है। इसमें इंसानों और जिन्नात के शर से पनाह मांगने की बात की गई है। अगर जादू से बचना चाहते हैं और अल्लाह की पनाह में आना चाहते हैं, इन सूरतों का इंसान एहतमाम करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सूरतों को रात के वक्त पढ़ना साबित है कि आप इनको पढ़कर अपने हाथों पर दम कर दे और अपने पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। आखिर में दो चीजों को इंसान जो है वो मांगने की बात की गई है, मदद और नुसरत अल्लाह से मांगे और सिरात मुस्तकीम भी खुदा से मांगे। ये बिल्कुल इब्तिदा में था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम मदद भी अल्लाह से मांगे, नुसरत भी और सिरात मुस्तकीम भी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जब इंसान
مدد اللہ کی آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی دین کا دشمن ہوگا، کوئی دنیا کا ہوگا۔ اس لیے آخر میں 2 صورتیں پڑھنے کا حکم ہے، دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگی جائے اور دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرور سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک ایک مکمل ضابطہ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ، ہم نے جو خلاصۃ القرآن کا کورس پڑھا اور پڑھایا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جن ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے اس میں شرکت کی ہے، یا اللہ ان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا آسان فرما۔ یا اللہ قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے، ہم نے اس کو مختصر طور پر پڑھا تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ یا اللہ جو نیک اعمال ہماری زندگی میں نہیں ہیں، یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے وہ نیک اعمال ہماری زندگیوں میں پیدا فرما۔ وہ برے اعمال جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے آپ ان برے اعمال کو ہماری زندگی سے دور فرما۔ یا اللہ جس شخص کے دل میں جو جائز حاجت ہے اپنی بارگاہ میں، یا اللہ اس کو مکمل فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، رشتے کے لیے بیٹھے ہیں، رشتے مناسب نہیں مل رہے، یا اللہ جوڑ کے رشتے فرما۔ یا اللہ جن پر قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ مرکز اہل السنت والجماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے جو متعلقین ہیں، اس سے جو جڑے ہوئے ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، یا اللہ ان کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے علوم سے تمام دنیا کو فیض یاب فرما، ان کی فکر ہمارے دلوں میں منتقل فرما، ان کا جو کام ہے اور کاز ہے یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ای مرکز کے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما۔ ای مرکز کے تحت جو طلبہ پڑھ رہے ہیں یا جتنے بھی ہمارے دیگر مدارس میں اور آن لائن سسٹم میں جو ہمارے طلبہ اور طالبات ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ شایان شان جزا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے سامان اور زاد راہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔